हाथरस हादसे में एक्शन तेज हो गया है। हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं न्यायिक जांच की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि सबसे हैरानी की बात है कि हादसे के 5 दिन बाद बाबा सूरजपाल का हादसे पर पहला बयान आया है। मतलब ये कि नारायण हरि साकार हो गए हैं। और साथ ही साथ में इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर भगदड़ की बात हो रही है तो भगदड़ में बाबा की जिम्मेदारी क्या है। बाबा की तरफ से जो रुख आया है, एपी सिंह बड़े जाने माने वकील हैं और बाबा का पक्ष भी वो देख रहे हैं। उन्होंने कल भी भारत का सवाल में कुछ तर्क रखे थे। आज और विस्तार से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रंजन द्विवेदी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग पहलू रखे थे, और समझने की कोशिश करेंगे इस मामले में बाबा की भूमिका को। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। तो लीजिए, बाबा नमूदार हुए। हाथरस हादसे के 5 दिन बाद नारायण हरि साकार हुए। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद से फरार चल रहे भोले बाबा ने कैमरे के सामने आते ही 31 सेकंड तक मौन साधे रखा और फिर नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार के घोष के साथ आंखें खोली और 2 मिनट 38 सेकंड के अपने बयान में घटना के बाद वो कैसे व्यथित हैं वो बातें बताई। ये भी कहा प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। बाबा ने कहा, मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ हूँ। चलिए, बाबा को याद तो आया। वहीं बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शुक्रवार को दिल्ली से पकड़े गए थे देव प्रकाश मधुकर। मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल हाथरस जांच में कार्रवाई फुल फ्लो में है। न्यायिक जांच की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब किसी भी सियासतदान ने नारायण साकार हरि पर उंगली नहीं उठाई, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने पाखंड के बरक्स भोले बाबा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खैर, बाबा का नाम ही एफआईआर में नहीं है, तो फिर कार्रवाई की बात बस बात ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज का मेरा पैनल बड़ा है। बड़ा इस लिहाज से नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन ये दोनों लोग बड़े महत्वपूर्ण इस मामले में मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए क्योंकि रंजन द्विवेदी जी, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, उनके साथ इस मुद्दे पर कई बार चर्चा होती रही। कुछ पहलू मेरे सामने आ चुके हैं। मैं जानता हूं कि उनका इस पर स्टैंड क्या, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए हैं अभी तक, और कई मंचों पर वो उठा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एपी सिंह, जो कि बहुत जाने माने वकील हैं, और साथ ही साथ नारायण साकार हरि, ये जो बाबा हैं, इन्होंने भी अपना वकील एपी सिंह साहब को ही नियुक्त किया है। सिंह साहब कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं और कई ऐसे मामलों को लेकर वो काफी चर्चा में रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने कहा कि ये बड़ा पैनल है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि एपी सिंह साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल आते रहे। कल भी हमने कोशिश की आपसे कुछ बातें जानने की, और रंजन जी अपनी कई बातें रख चुके हैं। पहले मैं आपका ही पक्ष एपी सिंह साहब जानना चाहूंगा, फिर रंजन जी उस पर अपना टेक रखेंगे। मुझे ये बताएं कि इस पूरे मामले में बाबा को लेकर आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है, किस तरीके से मामले को कोर्ट में रखने वाले हैं? क्योंकि अगर बाबा आज सामने आकर अपना बयान दे रहे हैं तो इससे बहुत स्पष्ट है कि आपने उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया है। नहीं, देखिए, बहुत दुखद घटना है, मन व्यथित है, परेशान है सभी का। नारायण साकार हरि हो, कमेटी हो, आयोजन समिति हो, मधुकर हो, सबने अपनों को खोया है। कोई बाहर वाला नहीं गया। बाहर वाले तो आए, हंगामा मचाया, भगदड़ मचवाई, मौतें हुई। हट्टे कट्टे लोग थे, मजबूत थे, प्लान के तहत निकल लिए। हमारी भोली भाली माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे रह गए, मौत के घाट उतरे। कुछ अस्पताल जाके दम तोड़ दिए, कुछ अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहे हैं, कुछ के 10वीं 13वीं की तैयारियां हो रही हैं। अंतिम संस्कार हो पाए मुश्किल से। एक साथ रुदन है, दर्द है, परेशानी है। सब कमेटियों को आगाह किया गया है
कि जैसे जैसे, क्योंकि अभी जो चले गए वो तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कमेटियों ने ले ली है। जिस जनपद की कमेटी हैं उनके मृतकों की परिवार को पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग करेंगे। सरकार जो दे रही है राहत अनुदान वो तो अलग है, केंद्र दे रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन कमेटी करेंगी। जो इंजर्ड हैं उनकी प्राथमिकता कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो और जब तक सही ना हो उनकी केयर टेकिंग की जाए, ये प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता हमारे ऊपर ये आ गई, दबाव ऐसा बन गया, प्रेशर, FIR हुई, उस FIR में आयोजक ही मुलजिम बना दिया गया। जो हमारा सेवादारी था मधुकर, देव प्रकाश मधुकर, इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, उसका FIR में नाम, साथ ही साथ ये भी बड़ी विडंबना रही, बहुत उच्च आला अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के बैठे हैं, बड़े सम्मानित हैं, जीवन का, सुचिता का जीवन हमारे उच्च आला अधिकारी बैठे, उन्होंने अपना जिया है। जिस दिन FIR हुई अगले दिन इनाम घोषित हो गया 1 लाख रुपया हम पे। 1 लाख रुपया इनाम, न 82, न 83, न नोटिस, न 91, न कुछ पूछा, न बुलाया, न गया। महिलाएं हमारी विधवा हो रही, चूड़ियां तोड़ रही, बिंदी हटा रही, मंगलसूत्र हटा रही, बिछुआ हटा रही, वो प्रक्रिया चल रही है। 10वां 13वां होना सिंह है साहब, अभी। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपसे जानूंगा, बस सवाल एक ही है कि बाबा आज 5 दिन बाद क्यों प्रकट हुए, और अगर मदद करनी थी तो इन पिछले 5 दिनों से मदद क्यों नहीं कर रहे थे सत्संग के लोग, संगत के जितने लोग थे? पूरी मदद ही हो रही है, ये इसीलिए मदद ही हो रही है। मदद लगभग हो चुकी है, अब सब सिस्टम बन गया है पूरा। मैं हाथरस गया, मैं मैनपुरी गया, मैं अलीगढ़ गया, मैं एटा गया, मैं घटना स्थल पर गया, मैं सब अस्पतालों में गया, परिजनों से मिला, मृतकों के परिवार वालों से मिला, इंजर्ड से मिला, घटना स्थल की बात बताई उन्होंने कि हुड़दंग करके चले गए लोग। पता चल रहा आगे भी कुछ ऐसे लोग थे, अब उस चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, जब से मैंने अपील की है कि वो बताएं अपनी बातें जो थे घटना स्थल पर, हम उनकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, हम SIT को देंगे, हम उत्तर प्रदेश पुलिस को देंगे, हम जांच ठीक है। आपने कल भी कहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अराजकता फैलाई, जानबूझकर फैलाई, एक साजिश की बात भी आपने कही थी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आप रंजन जी जो बात कह रहे थे वो आपने सुना भी, जो वकील साहब हैं उन्होंने बात को रख भी दिया, और अब आप समझ गए होंगे कि कानूनी तौर पर किस तरीके से इस मामले को रखा जाएगा। और AP सिंह साहब तो वैसे ही बहुत मूर्धन्य वकील हैं, तो वो पूरा मामला और क्लाइंट की पूरी स्थिति को समझकर पूरी तैयारी के साथ में उन्होंने चीजों को तैयार किया। ये बात सही भी दिखती है कि बाबा का इंप्लीकेशन कैसे है इस मामले में, और बाबा का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो सामने भी आ गए हैं, FIR में नाम भी नहीं है उनका, जो दबाव बन रहा था वो भी हल्का हल्का रिलीज होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किस दिशा में ये जांच जा रही है? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये पैनल बड़ा और भारी इसलिए है कि आप जैसे एंकर और श्री AP सिंह ऐसे प्रबुद्ध वकील इसमें है। मैं तो सरकारी कर्मी हूँ, थोड़ा सा रहा हूं। और अब आपके प्रश्न देखिए, जो बाबा का जो बयान आया है वो निश्चित तौर पर वो उसको पढ़ रहे थे और बहुत ही सोच समझ के उसको लिखा गया है। और जैसे एक सरकारी बयान भी होते हैं कि एकदम ऐसा लगे निष्पक्ष है और कुछ जो है हमको छुपाने की जरूरत नहीं है, और जो सही है वो कार्रवाई होगी। तो उस बयान को अगर आप देखें तो उसमें कोई खास बात उसमें है नहीं, पर यह है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा था 4-5 दिन से कि ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से एक टीवी के माध्यम से जो है वो सामने आ गए। और वस्तुतः सामने देखिए, अगर जैसे लोगों की धारणा है, लोगों का विश्वास है, आस्था है कि बाबा जो है उनके पास चमत्कारी गुण है, लोगों को ठीक कर सकते हैं, बीमार उनको ठीक कर सकते हैं, परेशानियां कम कर सकते हैं। तो अगर ये वास्तव में, और ये जो है जितना देखा है हमने, बाबा को सुना तो हमने है नहीं, लेकिन जितना देखा, टीवी पे देखा, लोगों से सुना, और जो भक्तों की आस्था के बारे में सुना, तो वास्तव में ऐसा उन्होंने एक इंप्रेशन जरूर बनाया होगा। और अगर ऐसा है तो ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो निकल के सामने आकर के जो है, जो उनका प्रभाव है, उनकी दिव्य शक्ति है, उसका उपयोग करके लोगों को जो है ठीक करें, जो उसमें चोट खाए हैं, परेशान। अदरवाइज उनके बयान का कोई ऐसा कोई बड़ा विशेष
जो है मतलब नहीं है। दूसरा देखिए पहलू यह है कि अब शिकंजा सरकार का कस रहा है। पहले भी मैंने इस बात को कहा, देखिए अगर 2.5 लाख लोग वहां पे आए थे तो निश्चित है कि करीब उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर होंगे। और अगर ऐसी बात है तो देखिए इसका इतिहास है। पहले जो है वो पंजाब में राम रहीम की गिरफ्तारी हुई, तमाम घटनाएं हुई, तमाम प्रॉब्लम हुई और उसमें कई लोगों की जान भी गई, संपत्ति का नुकसान भी हुआ। अब ये सब देखते हुए जो है अगर इस प्रकार का कोई धर्मगुरु है जिसके कि 2, 2.5, 3 करोड़ फॉलोअर्स होंगे, और देखिए बड़े गरीब लोग हैं, ज्यादातर जो है खुद दलित वर्ग के थे, दलित समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग थे सारे, लेकिन ज्यादातर फॉलोअर्स दलित समाज के हैं और बेचारे पीड़ित हैं, बहुत नुकसान ऑलरेडी हो गया उनको जी। तो कोई अब मामला गर्म है तो उसको जो है इस गर्मी में कोई एक्शन हो। और अभी भी उनकी आस्था है, लोग जा रहे हैं गेट के सामने जो है प्रणाम कर रहे हैं अपनी अर्जी रख के जो भी कर रहे हैं। तो एक कोई घटना ना हो जाए, कोई दूसरी समस्या पैदा ना हो जाए, ये आवश्यक है कि इसको बड़ी संजीदगी से काम को किया जाना है और एक्शन लिया जाना है। सरकार के पास टाइम है और सरकार जो है बड़े सुनियोजित तरीके से एक्शन ले रही है जी। जो संपत्ति है आपने बड़ी गंभीरता से जो बात समझाई है उसको मैं कुछ लाइनों में समेट कर फिर रखता हूं एपी सिंह साहब के सामने कि इस पूरे मामले में जो फॉलोइंग है इतना बड़ा फॉलोअर्स का बेस है, उस सबको भी ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। यानी मुझे जितना समझ में आया क्लीन चिट बाबा को भी नहीं है। आपने खुद भी एपी सिंह साहब कहा कि हमारे सेवादार को ही गिरफ्तार कर लिया गया, कोई और धारा न लगते हुए 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। सारी बातें आपने शुरुआत में कही, तो इसका मतलब है कि बाबा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। और दूसरा जो रंजन जी लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं मुद्दा, वो ये है कि चमत्कारों की बात करना, और ये तो कई बयानों में है कि प्रलय ला सकता हूं, ठीक कर सकता हूं, ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है, कई वीडियोस वायरल भी होते रहे, हमने भी कुछ वीडियोस दिखाए हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी रंजन जी कहते रहे, इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा। और ये कानूनी तौर पर अभी जब इस मामले को आप ले जाएंगे तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रहने वाली है कोर्ट में? नहीं, देखिए मैं चमत्कार पे तो क्या विश्वास करता नहीं, लेकिन हाँ इतना मानता हूं जिसमें भी आत्मा है, आप में, हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी रंजन जी में, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत सेवाएं की हैं उन्होंने देश की, और बड़ी निष्पक्षता से साथ बहादुरी के साथ कामों की किया। उनके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा, मेरे अंदर भी आत्मा, तो हम तीनों परमात्मा तो यहाँ बैठे ही हैं, परमात्मा तो हैं ही पक्के, ये बात तो है ही। बातें हैंडपंप से जल निकलता, अमृत निकलता है, जल जीवन होता है, जल जीवन देता है, हर कोई जल के लिए प्रभावित रहता है, जल पीता है, जल ग्रहण करता है, जल से ऊर्जा आती है। कंपनियां जल बेचती हैं, वो भी कहती हैं मिनरल वाटर्स, इसका मतलब मिनरल्स अंदर से आ रहे हैं, खनिज पदार्थ आ रहे हैं, वो भी है मिनरल्स वाटर, यही है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि उसमें से क्या, लेकिन हाँ अमृत मानता है, मानो तो देव नहीं पत्थर, वो आस्था का विषय जो जिसके लिए है, मैं उस पर नहीं जा रहा। श्रद्धा आस्था हमारे देश में बहुत बड़ी है। फॉलोअर्स की बात 2.5-3 करोड़ हैं, उससे अधिक है, अन्य प्रदेशों में भी है, वो भी एक अलग विषय है। एक विषय मैंने पता किया, देखा, ना तो वहां कोई चंदा है, चढ़ावा है, डोनेशन है, चैरिटी है, ये कुछ नहीं है। ये बात हमें अच्छी लगी सुनने में भी कि हाँ कोई इस तरह से धर्म के नाम को इस तरह हाँ प्रवचन करते हैं, ब्रह्मवाणी अपनी वाणी को सुनाते हैं, चले आते हैं। घटना स्थल पे 30-35 मिनट पहले चले आए थे, हो गया था समापन। उसके बाद इस घटना का अंजाम बुरा हुआ, परिणाम बुरे हुए, जो आज तक जीवन भर रहेंगे, और मानव मंगल मिलन समिति इनको झेलेगी पूरे जीवन भर। ये है, जहां तक एफआईआर में नाम है नहीं, जांच एजेंसियां भी चल रही हैं। मैं बड़ी शुचिता की वकालत करता हूं। आपने देखा, मैंने आपसे कल दोपहर को वादा किया था आपके चैनल पर कि मैं उनके सामने पेश कर दूंगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने, इनको देव प्रकाश मधुकर को। हार्ट पेशेंट थे, हॉस्पिटलाइज थे, दिल्ली बुलाया रिश्तेदारों के यहाँ, हमने कहा पहले यहाँ इलाज कराओ। मैं ऐसा आधा अधूरा हार्ट पेशेंट को पेश कर देता, पता चलता हमारे किसी पुलिस भाई की नौकरी और जाती, मर जाता। 121 मर गए, 22-23 मर गए, 24 और मर जाते, उसके परिवार पे और आफत आ जाती। मैंने कहा डॉक्टर से लिखवाओ, स्टेबल करे, ईसीजी करे। उसने स्टेबल किया, वो भी बड़े खुश हुए लोग
सरेंडर करने पे, पेश करने पे कहा ये तो ठीक किया आपने, ईसीजी रिपोर्ट है, ये है, अब हम अपने आप से भी मेडिकल करा लेंगे, ये ठीक है, हौज पौज था, कुछ भी हो जाता। हमने कहा नहीं, हम किसी की नौकरी, किसी के जीवन, किसी के बच्चे हम दे नहीं सकते, तो हम ऐसा तो ना करें किसी के ले सकें। तो उन्हें पेश कर दिया, उसके बाद वो ले गए, आपको जानकारी दे दी। मैंने को वादा किया था देश की मीडिया, जांच एजेंसी, एसआईटी से, सबसे, कि मधुकर की ना मैं एंटीसिपेटरी बेल लगाऊंगा, ना मैं सरेंडर एप्लीकेशन लगाऊंगा, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ना अरेस्टिंग स्टे लूंगा। मैं, जांच एजेंसियां हमारी हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, बौद्धिक चर्चा के लिए देखा जाता है, चीख पुकार के लिए नहीं, हा हुल्ला के लिए नहीं। आप अपनी मेज तोड़ने लगे, अपने डैशबोर्ड तोड़ने लगे, हमसे तुड़वाने लगे, ये नहीं है, ये चर्चा नहीं है, ये उचित नहीं है। टीआरपी हो सकती है अच्छी, गलत है, लेकिन मैं बौद्धिक चर्चा के आधार पर मैंने वादा किया था, उसको निभाया और पेश कर दिया। अब उसको भी माननीय अदालत में वो लेके गए, उन्हें भी जेसी भेज दिया गया, उनकी तरफ से, मधुकर की तरफ से काम पूरा। 1 लाख इनाम और वो सब, कोई लो इनाम, लो ना लो, वो बड़ी बात नहीं है इस केस में। लेने वाले भी हमारे पुलिस अधिकारी, देने वाले भी हमारी सरकार, जिनकी वजह से मिला वो भी हमारे मधुकर, हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, कोई समस्या की बात नहीं है। जहां तक लीगल प्रोसेस ये हो गया, अगला प्रोसेस जो और भी आयोजक थे, 6 पहले अरेस्ट हो चुके हैं। मैं जांच एजेंसियों से बड़े मधुर भाव से कहना चाहता हूं, अभी भी अगर किसी को आपको जरूरत हो, आप मुझे बताएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो बड़ा खुलासा जो एपी सिंह साहब ने किया कि वो मधुकर जो है उन्होंने सरेंडर किया, और गिरफ्तारी और वो फरार हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताया भी कि ईसीजी कराने के लिए यहां पर थे। और एपी सिंह साहब जो कि इस पूरे मामले में वकील हैं बाबा की तरफ से, वो ये भी कह रहे हैं कि और भी अगर कोई चाहिए, कोई आवश्यकता है तो जांच एजेंसी हमें बताए, हम उसको आसानी से मुहैया कराएंगे। बड़ी बातें हैं। रंजन जी, अब हमने देखा कि एक प्रेशर भी होता है, कई मामलों में देखा है, और पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, तमाम खबरों का होता है। अब तो सोशल मीडिया का एक प्रेशर बनने लगा है। रेखा शर्मा जी गई, तुरंत उन्होंने बाबा की गिरफ्तारी की बात तक कह दी थी। इस पूरे मामले में आप दबाव को कैसे देखते हैं, और एपी सिंह जी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया इस पूरे मामले को, उस नजरिए से अगर उस चश्मे से मामले को देखा जाए तो फिर स्थितियां कहां जाती हैं? बात यह है कि सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अलावा एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दी है। और मैंने अपनी देखा था, आपके चैनल भी देखा कि जुडिशियल इंक्वायरी की टीम जो है मौके पर चली है, और उसमें भावेश कुमार सिंह जी हैं, ये भी हमारे साथी अधिकारी रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट अच्छे अधिकारी, और मतलब ऐसे आदमी हैं कि जो किसी लीपा पोती में कोई विश्वास नहीं करेंगे। आपने ये भी कहा कि ठीक है, प्रेशर बनता है, 122-23 लोग मर जाए, 21 लोग मर जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, तो ये भी जो है बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे लोग जो कि पेशेवर अपराधी नहीं हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई न हो पाएगा। माना ही जाता है भाई कुछ गलती तो आयोजकों की है ही है इसमें, और कुछ प्रशासन की भी गलती है। क्या गलती है, किसी गलती है, ये जो है ये निश्चित किया जा रहा है। तो इसमें कोई कार्रवाई ना हो तो फौरी तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए भी और पूछताछ के लिए भी जो है लोगों को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है, और एफआईआर कायम हुई। इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, मैं जहां तक गलती का सवाल है, तो मैं पहले भी आपके जो फर्स्ट आपका था जी ट्रांसमिशन था, उसमें मैंने कहा था, देखिए अब ये बड़ी नेबुलस सी बात है। सबसे बड़ी गलती जो है ये हमारे कानून की है, और ये तो बड़ा अच्छा है। देखिए, वकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये हमसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। 144 में तो प्रतिबंध है कि आदमी अगर कोई सम्मेलन करेगा, 5 से ज्यादा लोग होंगे तो उसकी परमिशन ना। उसके अलावा कानून में सिर्फ धारा 30 पुलिस एक्ट में ये दिया गया है, ये उसमें ये दिया है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा सम्मेलन होने वाला है जिसमें कि पुलिस की आवश्यकता है, तो वो लोगों से कह सकती है कि आप परमिशन लीजिए, और एसडीएम की इजाजत से जो है फिर उसको जो है उसका पैसा देना पड़ेगा, जो व्यवस्था हो रही है। पेड होता है जी। लेकिन एक ब्लैंकेट वो, अच्छा, लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है कि शादी ब्याह भी होती है तो जाकर के जो है परमिशन मांगते हैं थाने से, पर अदरवाइज कोई ऐसा पुख्ता कानून नहीं है जो कि बाध्य करे कि अगर आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आयोजकों की जिम्मेदारियां क्या हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, और उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसका क्या खामियाजा है, उसका एक पूरा एक फ्लो चार्ट, एक प्रोसेस चार्ट, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल कैसे क्या होना है,
ये चीज जो है क्षमा कीजिएगा। तो सर इसको अगर आज इस जांच के संदर्भ में देखें तो फिर तो जांच एक दबाव में है कि किसी तरह से जो एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि इन लोगों तक किसी को तो जिम्मेदार बनाना है, तो इनको बनाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जांच दबाव को उसमें है, लेकिन जो मतलब आपने कहा ना कि ये अगर घटना के कारण देखें तो बेसिक एक बहुत बड़ा कारण ये है, और इस तरह के कानून को लाए जाने की बड़ी आवश्यकता है कि अगर कोई आयोजन कर रहे हैं आप, तो आयोजकों की क्या जिम्मेदारी है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा कि देखिए, अगर बाबा को लगा कि 80,000 की जगह 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो ये बाबा की नैतिक जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई वहां प्रॉब्लम हो तो जाए। आपने कहा भी था उस समय, मुझे याद है कि बाबा को पहले सबको निकल जाने देना चाहिए था, उनको वहां पर रहना चाहिए था, इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए था। इसलिए क्यों? इसलिए कि इतनी बड़ी भीड़ जो है ना पुलिस वालों की सुनेगी ना आयोजकों की सुनेगी, लेकिन बाबा की हर बात मानेगी, आस्था के लिए आई है। ठीक है, तो एक बंद से जो कहेंगे सुनेगी, तो ये जी एपी सिंह साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दो बातें हैं। एक तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, और दूसरा, बाबा को बाद में जाना चाहिए था। अगर भीड़ बढ़ गई थी उस समय, 80,000 से अनएक्सपेक्टेडली 2.5 लाख के आसपास लोग आ गए थे, तो थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे समय पर। 2 सवाल। देखिए, आदरणीय सम्मानित रंजन साहब ने बड़ी अच्छा सुझाव तो दिया है, लेकिन मैंने ये भी पता किया क्या ऐसा हो सकता, लेकिन भीड़ का, संगत का, फॉलोअर्स की, श्रद्धा की, आप अंधभक्ति कह सकते हैं, आप भक्ति कह सकते हैं, वो तो हम कहेंगे तो कुछ वो कहेंगे कुछ, किसी को बैंगन बावले, किसी को बैंगन पत्थ, किसी को बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है, मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं। ये सब बातें हैं हमारे उसमें संस्कारों में, सामाजिक परिवेश में। जब तक नारायण साकार हरि नहीं जाएंगे, वहां से कोई एक व्यक्ति भी हिलने वाला नहीं था, कभी हिलते नहीं हैं। कितना लंबा चल जाए प्रोग्राम, कभी कोई नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने समापन की दृष्टि से, अपने जैसे कि होता है, गर्मी भी थी तो उन्होंने समापन करके चले गए, और उसके 30-35 मिनट बाद ये घटना हुई, हादसा हुआ। इसलिए वो रुकना तो और गलत ही हो जाता है, लंबा प्रोग्राम हो जाता है। वो समय के अनुसार जितना समय दिया जाता है उसी समय के अंदर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट लगता है आपका। दूसरा, एपी सिंह साहब, जिम्मेदार किस, क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में जा रहे हैं, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? फिर किसी को तो जिम्मेदार माना जाएगा इसके लिए। देखिए, हमारा तो वक्त खराब है, हमारे ही लोग मरे, हमारे ही लोग जेल में हैं, हमारे ही लोगों की बेल करानी होगी, हमें ही अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं, हमारे ही 10वां 13वां हो रहा है, हमारी ही महिलाओं की चूड़ियां, बिंदी हटा रही है, चूड़ी टूट रही है, बिछिया निकाले जा रहे हैं, मंगलसूत्र तोड़ा जा रहा है, हमारे लोग अनाथ हो गए, हमारे लोग बहुत परेशान हो गए। ये आपने कहा एपी सिंह जी, जिम्मेदार कौन, बताइए ना, आपको क्या लगता है? अब जिम्मेदारी तो देखिए, अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैं कुछ भी अतिशोक्ति बोलना नहीं चाहता। आप कानून के जानकार हैं, आप उस क्षेत्र में घूमकर आ गए, आपने कहा आप सबसे मिलकर आए, फिर भी आपको कुछ तो एक अंदाजा हुआ होगा, किसको जिम्मेदार ठहराएं? आई विटनेस जो इंजर्ड हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहां लोग घुस आए, असामाजिक तत्व थे, बड़े बड़े मोटे तगड़े थे, हाफ पैंट पहने थे, कुछ तो शराब पिए जैसे लग रहे, और उन्होंने पूरा हंगामा किया। उन्होंने औरतों को ही सॉफ्ट टारगेट किया, वो औरतों की तरफ घुसे, महिलाओं की तरफ घुसे, और पंडाल हाईवे के इधर था, राइट साइड, और हादसा लेफ्ट साइड हुआ, उस तरफ जाके। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा था ये बड़ा पैनल है। देखिए, एक छोटी चर्चा, लेकिन इस चर्चा में बड़े महत्वपूर्ण तथ्य, दोनों पहलू सामने आए हैं। इधर इंप्लीकेशंस, जो जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, रंजन जी ने वो भी बताया, और किस तरह से अपनी बात को, वर्जन को बाबा की तरफ से रखा जाएगा, ये उनके वकील एपी सिंह साहब ने बताया। और उन्होंने जो अंत में बताया वो ये कि असामाजिक तत्व यहां पर घुस आए थे और इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था, बाबा की जिम्मेदारी, आयोजक की व्यवस्था, ये सवाल बरकरार रहेंगे। कानूनी लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन रंजन जी और एपी सिंह साहब, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ी सार्थक चर्चा रही, तथ्यपूर्ण चर्चा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।